इस वक्त निकल कर सामने आ रही इस पूरे मामले को लेकर? कि आप बात कीजिए जिले की औरा भवानी की है, जो कि औरा भवानी एक कस्बा है। वहाँ पे देखा जाए तो एक शिक्षक के साथ साथ उसके पूरे परिवार की यानी 2 नाबालिग बच्ची और उसकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। मेरे दर्शक जो है साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वही मकान है जहाँ पर वो जो शिक्षक था जिसकी हत्या की गई वो पूरी तरीके से वहाँ पे निवास करता था। यह बताया जा रहा है कि वो जो शिक्षक था रायबरेली जनपद का रहने वाला है, जो कि वो अभी हाल में ही अमेठी जनपद में ट्रांसफर करवा कर आया था और उसका पहुना में एक प्राथमिक विद्यालय में वो पढ़ाता था। यह भी बताया जा रहा है शिक्षक अपने पूरे परिवार के साथ यानी 2 नाबालिग बच्चियों के साथ और अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहता था। तो कहीं ना कहीं जैसे ही इसकी हत्या की जाती है, हत्या की जानकारी जैसे आला अधिकारियों को मौके पर होती है, मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। अगर मामले की जांच की जाए तो बात की जाए तो पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए अमेठी के जो डीएम निशानंद है और एसपी अनुप कुमार सिंह पूरे आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। यहाँ तक यह भी बताया जा रहा है कि हत्या के मामले में फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आने वाली है और पूरी पहलुओं पर और जांच पड़ताल भी करेगी, फिंगर की जांच भी करेगी। आखिर ये हत्या कौन किया था और कहाँ से आए थे वो लोग जो हत्यारे हैं। ये जो एक 2 मासूम बच्चों की और उनकी पत्नी की और जो शिक्षक था उसकी हत्या की, तो कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि जो 2 मासूम बच्चों की हत्या की तो ये पूरी तरीके से नरसंहारी कहा जाएगा, क्योंकि वो मासूम बच्चा थे वो आखिर उन लोगों का जो हत्यारे थे उनका क्या बिगाड़ा हुआ था कि जो उनकी भी हत्या की गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी शिव, मौके पर कौन कौन से अधिकारी इस वक्त मौजूद है वहां पर? जी नंदिनी, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी जिले के आला अधिकारियों यानी डीएम को और एसपी होती है, वो मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और ये हमने आपको दिखाया कि ये वही कमरा है, ये वही आवास है जहां पर वो शिक्षक अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। और जैसे इसकी घटना की जानकारी आज शाम देर शाम यानी ये जो घटना है करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है कि शिक्षक अपने मकान में रहा, अपने पूरे परिवार के साथ था और अचानक कौन से लोग हैं, कहाँ से आए थे, ये भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि लोगों वो जो गोली चलाने वाले हत्यारे थे कौन थे और कहां से आए थे। इस पूरी पहलुओं पर पुलिस और जो यहाँ का जिला प्रशासन वो पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। जी अभी तक क्या निकल के सामने आया शिव कि वाकई में क्या ये पुरानी रंजिश ही थी? क्या कुछ पता चल पाया क्या इसको लेकर? जी अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो स्थानीय यानी जो सूत्रों के हवाले से जो सामने खबर निकल कर आ रही थी इनका किसी के साथ अभी हाल में ही रायबरेली जनपद में एक विवाद हुआ था जिसमें एक मुकदमा पंजीकृत हुआ, कहीं उस मुकदमे को लेकर तो इनकी हत्या नहीं की गई। तो ऐसे में पुलिस यहाँ पर जो जिले के आला अधिकारी हैं वो सभी पहलुओं पर जांच करने की बात कर रहे हैं कि सभी पहलुओं से जांच की जाएगी। जो भी मामला प्रकाश में आएगा, जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे या जो भी हत्यारे होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जी देखिए, कहा जा रहा है कि मासूम बच्चे कितने साल के बताए जा रहे हैं ये? जी अगर बात की जाए तो जो छोटी सी बच्ची थी करीब वो 1.5-2 साल की बताई जा रही है और जो बड़ी बच्ची वो करीब 5 से 6 साल की बताई जा रही है। जी और उसके साथ में देखा जाए तो जो बच्ची है उसके कंधे पे ये गोली मारी गई और जो छोटी बच्ची है उसके शरीर के दाहिने हाथ गोली मारी गई और पत्नी को भी गोली मारी गई, शिक्षक को गोली मारी गई। तो कहीं ना कहीं जैसे ही स्थानीय लोगों की गोलियों के तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, लोग दहशत में हो जाते हैं। तो पूरी तरीके से जैसे इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को थी, स्थानीय लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जिले के आला अधिकारियों को दी। जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो इस घटना को लेकर सूबे के जो मुखिया हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से मामले को संज्ञान में ले लिए और जो मंडल के आईजी और कमिश्नर है उनको भी घटनास्थल पर भेजने की पूरी तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। जी देखिए, प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते पहले पत्नी जो थी उन्होंने केस दर्ज करवाया था एससी और एसटी को लेकर। जी हमने आपको साफ तौर पर बताया गया शिक्षक का जो परिवार था अभी हाल में ही रायबरेली जनपद में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया था। ये अभी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है कि वो मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज था और कौन दर्ज कराया था, क्योंकि उनके परिवार से भी यहाँ तक कोई आया नहीं हुआ। तो ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वो मुकदमा किसके खिलाफ और कब दर्ज कराया गया। तो ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है पूरी। जैसे इसकी जानकारी जिले के आला अधिकारी यानी एसपी को भी होती, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि जो भी पहलू होंगे चाहे वो मुकदमा से संबंधित हो या अन्य किसी बातों से पूरे मामले हों, उन सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी दोषी होगा हम आपको रोकना चाहेंगे। देखिए इस वक्त एसपी अमेठी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। देखिए थाना सिरसनगंज के औरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस
FIR का उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। शिव बिल्कुल हमारे साथ देखिए सहयोगी शिव लगातार बने हुए हैं। शिव देखिए पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कहा जा रहा है कि आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आसपास के लोगों से क्या कुछ पता चल पाया है इस पूरे मामले को लेकर? अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो कस्बे वासियों हैं, यह भी बताया जा रहा है कि जहाँ की घटना है इसके बगल शक्तिपीठ माँ औरा भवानी का धाम है, और जहाँ पे घटना है उसके मात्र 50 मीटर की दूरी पे नवरात्र का महीना चल रहा, तो देवी पटना भी स्थापित की गई थी, जहाँ पर आरती का समय था। आरतियां लगातार हो रही थी, लेकिन जैसे ही गोलियों की टकराहट की आवाज लोगों ने सुनी, उसी वक्त हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग जब मौके पर देखे तो वहाँ पर जो हिस्से के वो खून से लथपथ सभी लोग घर के अंदर पड़े हुए थे। सभी लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और जिन जिन लोगों को गोलियां लगी तो उनको निजी सामुदायिक को भिजवाएगा, जहां पर इलाज के लिए भेजेगा, लेकिन वहां की जो स्वास्थ्य टीम थी यानी डॉक्टर थे उनको मृतक घोषित कर दिया। जी बिल्कुल। शिव बात की जाए आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना था? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बदमाश जब आए ताबड़तोड़ उन्होंने फायरिंग की है, गोलियां चलाना शुरू कर दी। करीब कितने बदमाशी बताए जा रहे हैं? जी, हमने आपको नंदन जी साफ तौर पर बता दिया कि यहाँ पर भीड़ भाड़ इलाका था और आज नवरात्र का महीना चल रहा था। पंडाल रखे हुए थे, माँ देवी की प्रतिमा स्थापित की गई, तो सभी लोग आरती में शामिल हुए थे। ये स्पष्ट रूप से अभी यहाँ के जो स्थानीय कस्बे वासी हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं थे कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे और कैसे वो लोग निकले। ये अभी कोई स्पष्ट रूप से बताने को तैयार नहीं हो, क्योंकि गोलियों की टकराहट से, उसकी आवाज से, इस घटना से लोग खुद दहशत में है और कोई अभी बोलने के लिए इससे पूरे मामले पर तैयार नहीं है। जी, लेकिन आसपास आपके पास कुछ लोग इकट्ठा हैं, उनसे बातचीत करिए, क्या वो कुछ जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर? आप लोगों को जानकारी कैसे हुई घटना की? तो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पे हैं, वहाँ से ये आए तो हम पता लगा तो पता लगा कि अच्छा, जो मास्टर साहब रहते थे, क्या आप इन लोगों के बारे में कुछ जानते थे? नहीं, दूरी हमारा आधा किलोमीटर दूरी है। आप लोगों को नहीं पता है? जी, क्या नाम है आपका? ये आप लोग नहीं रहने वाले हैं? चौकान रहने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों को जानकारी कैसे हुई घटना की? तो नंदिनी जी, आपने साफ तौर पर सुना कि यहाँ के जो स्थानीय कस्बे वासी हैं वो भी स्पष्ट रूप से बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी दहशत में हैं कि आखिर जो 4 हत्याएं हैं वो ये मासूम बच्चों के साथ साथ शिक्षक और उनकी पत्नी थी। तो कहीं ना कहीं जो नरसंहार का पूरा मामला है, अभी स्पष्ट रूप से पूरे मामले पर ये जो कस्बे वासी हैं वो भी पूरी तरीके से दहशत में है, स्पष्ट रूप से कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर नजर बनाए, उन्होंने तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देश भी दिया है। जी, जिस तरीके से पूरे घटना की जानकारी खबर चैनलों पे चलती है, भारत समाचार भी प्रमुखता से पूरी खबर को लगातार दिखा रहा है, वैसे में सूबे के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं वो लगातार पूरे घटना के संबंध में जैसे उनको जानकारी होती है वो जिले के साथ साथ मंडल के सभी अधिकारियों को सूचना देते कि सभी अधिकारी जो मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की बारीकी से जाँच करें कि आखिर इन जो 4 लोगों की हत्या किए गए हत्यारे कौन है और उनको जल्द से जल्द पकड़े, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो कहीं ना कहीं जो सूचनाएं अभी मिल रही है कि आईजी के साथ कमिश्नर भी यहाँ पर आने वाले हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल भी करने के लिए अभी थोड़ी देर में यहाँ पर वो पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले की अगर बात की जाए तो करीब 20 मिनट हो गए हैं, सीएम और एसपी जो है वो शिक्षक के आवास में प्रवेश किए हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और सभी लोग अंदर देखा जा तो बातचीत कर रहे हैं कि पूरे पहलुओं की जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम भी बुलाई जा रही है कि ये जो हत्यारे हैं आखिर हत्यारों ने किस तरीके से किस एंगल में कैसे गोली मारी है, ये अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आवास के अंदर किसी को अभी प्रवेश करने के लिए जाने नहीं दिया जा रहा है। फसल भी उस तरीके से रोक लगाई है और आवाज से कोई नहीं जा रहा, क्योंकि फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आएगी, पूरे पहलुओं की जांच पड़ताल करेगी। ऐसे में शांत व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर कई थानों की फोर्स मौजूद है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं भीड़ भाड़ है और ये जो कस्बा है काफी भीड़ भाड़ वाला कस्बा भी है। और बिल्कुल शिव, हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ देखिए